दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने प्लेन से जुड़ी कई शानदार कहानियां सुनी होंगी, पर आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में अपनी रहस्य के लिए काफ़ी मशहूर है। ये मिस्टीरियस कहानी आपको या किसी इंसान को हैरान परेशान कर देगी। सोचिए, आप 18 घंटे की फ़्लाइट लेते हो और 35 साल बाद जाकर अपने स्थान पर लैंड करते हो। कुछ यही कहानी है सैंटियागो फ्लाइट 513 की, जो 4 नवंबर 1954 को एचेन, जर्मनी से उड़ान भरती है। प्लेन का डेस्टिनेशन था ब्राज़ील इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन ये फ़्लाइट निर्धारित समय पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही घंटों बाद रेडार से ही गायब हो गया। आखिर क्या हुआ था सैंटियागो फ्लाइट 513 के साथ? ये प्लेन और उसके पैसेंजर्स कहाँ गए? और क्या 35 साल तक ये प्लेन किसी टाइम ट्रैवल में फंस गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रहस्यमय कहानी झूठी है या सच्ची? जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स खुले हैं जो आप सुन के पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो चालू करते हैं। उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेडार से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में आपको बता दें कि ये वो लोग होते हैं जो हवाई जहाज़ों की सुरक्षा और उनके ट्रैफिक मैनेज करते हैं। इनका काम होता है आसमान और ज़मीन पर चल रहे हवाई जहाज़ों की गतिविधियों पर नज़र रखना और उन्हें सुरक्षित दिशा देना, ताकि किसी भी एक्सीडेंट की संभावना ना हो। सैंटियागो फ्लाइट 513 रेडार से गायब होने के बाद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी वर्कर्स और ग्राउंड स्टाफ ने लगातार प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सैंटियागो फ्लाइट 513 के पायलट के तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फ्लाइट की तलाश के लिए कई ऑफिशियल्स और टीम्स बनाए गए, फिर उन्हें अनुमानित घटना स्थान पर भी भेजा गया, पर किसी को भी प्लेन क्रैश का कोई भी सबूत या उसके पैसेंजर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। माना जाने लगा कि शायद ये प्लेन अपने रूट से भटक कर कहीं और दुर्घटना का शिकार हो गई है। फ्लाइट 513 को पूरे दुनिया के एयरलाइंस ढूंढने की कोशिश में जुट गए, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ना तो प्लेन का कोई मलबा मिला और ना ही किसी पैसेंजर का कोई पता चला। ये पूरा इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड रहस्य बन गया, जो लोगों के दिमाग में सवाल पर सवाल बनकर घूमता रहता है। इस प्लेन की तलाश के लिए तीसरी मर्तबा एक स्पेशल टीम बनाई गई, जो अटलांटिक महासागर की गहराइयों में गायब होने वाले इस प्लेन की मिस्ट्री को सॉल्व करने गई थी। लेकिन उन्हें कुछ हाथ ना लगा। ऐसे ही घंटे कुछ दिन में बदल गए और कुछ दिन हफ्तों में और फिर कुछ हफ्ते महीने में गुजरते चले गए, पर प्लेन का कोई पता नहीं चल पा रहा था। अंत में सर्च ऑपरेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और कहानी यहीं ख़त्म। नहीं, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1989 में एक अजीब सी घटना घटती है। बताया जाता है कि एक विमान जो 92 लोगों को लेकर जर्मनी से अचानक से गायब हो गया था। 35 साल बाद अब ब्राज़ील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रेडार पर डिटेक्ट होता है। ये प्लेन बहुत तेज़ गति से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। एटीसी में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ ने तुरंत प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर प्लेन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रनवे को तुरंत खाली कराया गया और कुछ ही मिनट्स में वो प्लेन स्मूथली लैंड कर गया। जब ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ प्लेन के पास गए तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वो प्लेन सैंटियागो फ्लाइट 513 था, जो 1956 में ऑफिशियली गायब हो गया था। जब लोग उस प्लेन के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि हर सीट पर एक स्केलेटन बैठा है। वो 92 पैसेंजर्स जो एक सफ़र पर निकले थे, वो अब कंकाल बन चुके थे और हर कंकाल अपनी सीट पर बैठा था। फिर जब कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो पायलट का स्केलेटन प्लेन के कंट्रोल्स के पास बैठा हुआ था
जैसे वो अभी भी प्लेन चला रहा हो। ये सब देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अखबारों ने इस न्यूज़ को दबा कर छापा और लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, ये विमान आखिर 35 साल तक कहाँ गायब रहा। टाइम ट्रैवल में यकीन रखने वालों ने दावा किया कि ये विमान शायद समय के बवंडर में फंस गया था और धरती पर 35 साल बाद समय के चक्रव्यूह से निकला है। इस घटना के बारे में बहुत सी थ्योरीज बताई गई। इस फ्लाइट को भुताहा माना जाने लगा और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये टाइम ट्रैवल का केस हो सकता है, तो कुछ लोग इसे एलियंस से भी जोड़ते हैं। दूसरी तरफ थ्योरिस्ट्स का ये भी मानना है कि ये एक गवर्नमेंट कवर अप था और सच्चाई आम लोगों से छुपाई गई है। कुछ इसी तरह की स्टोरी आपको इंटरनेट में ब्लॉग और वीडियोस के माध्यम से सुनाई गई है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये स्टोरी पूरी तरह से फर्जी और झूठी है। आइए सच्चाई क्या है हम बताते हैं आपको। असल में अखबार में छुपाई गई ये खबर पूरी तरह से फर्जी थी। इस झूठी कहानी को अच्छे से गढ़ा गया था। बिना किसी जांच पड़ताल के इसे इंटरनेट पर डाल दिया गया और कई वीडियोस में भी इस कहानी को सुनाया जा रहा है। पर अधूरी रिसर्च के कारण वे वीडियो में ये नहीं बता रहे हैं कि ये स्टोरी पूरी तरह से फेक है। दरअसल न्यूज़ चेकर ने जाना कि ये कहानी पहली बार 14 नवंबर 1989 को वीकली वर्ल्ड न्यूज़, जो एक अमेरिका का अखबार हुआ करता था, उसमें छपी थी, जो अक्सर अजीब मनगढ़ंत और झूठी कहानियां बनाने के लिए जानी जाती थी। स्नॉप्स ने भी पहले एक और झूठी कहानी को गलत साबित किया था, जिसमें कहा गया था कि एक हवाई जहाज़ जिसका नाम फ्लाइट 914 था वो गायब हो गया और 37 साल के बाद फिर से दिखाई दिया। आपको बता दे कि ना तो सैंटियागो एयरलाइंस नाम का कोई हवाई सेवा का रिकॉर्ड है और ना ही 1954 में फ़्लाइट नंबर 513 के गायब होने का कोई प्रमाण। साथ ही जर्मनी के एचेन में कोई बड़ा हवाई अड्डा भी नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जाना जाए। इसी वजह से यहाँ से कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती थी। देखने वाली बात तो ये भी है, बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में अक्सर मीडिया इस खबर को चलाएगी, लेकिन इसके गायब होने की घटना को किसी भी विश्वसनीय मीडिया ने कवर नहीं किया, ना तो 1954 के दौर में और ना ही 1989 में। और आप लॉजिकली खुद सोचिए, एक विमान 35 साल तक हवा में गायब रहा और इन सालों में फ्यूल भी ख़त्म नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। ये पूरी कहानी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब कभी आपको सैंटियागो फ्लाइट 513 का ऐसा कोई भी आर्टिकल या वीडियो रिकमेंड हो तो आप सच और झूठ में फ़र्क कर सके। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज़ के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको ये असल कहानी कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।